तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु है, पवित्र परमेश्वर, पराक्रमी, अनादिकाल से अनंतकाल तक तू एक सा रहने वाला परमेश्वर। तेरी स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं पिता। तू सामर्थी और तू पवित्र है, तेरी बुद्धि अपरंपार है, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई करती है। धन्यवाद देते हैं दयालु और कृपालु परमेश्वर। तेरी अनुग्रह के द्वारा आज हम यहाँ पर है पिता, और अपनी सच्चे दिल से, सच्चे मन से तेरी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमें अगुवाई कर और तेरी मर्जी को हमारे हृदय और हमारे मन में प्रकट कर देता। धन्यवाद देते हैं सच्चा और महान और पवित्र पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, तेरी जयकार और तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा को आप अभिषेक करो पिता। प्रत्येक लोगों से आप प्यार करते हो, लोगों को बचाने के लिए प्रभु पास्टर, टीचर और हर प्रकार के लोगों को तैयार करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, इस सभा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी इच्छा अनुसार आप बातें करो पिता। राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। थैंक यू, धन्यवाद पिता। धन्यवाद हमारे देश के लिए, धन्यवाद हमारे राज्य के लिए, धन्यवाद देते पिता लोगों के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आप जो हमारे जीवन में इतना महान काम किए पिता, हमें संसार से बुलाया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रार्थना करेंगे प्रभु की, और ये वचन भजन संहिता 147 वचन 5। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। Thank you.
एक जो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु। तेरी इच्छा और तेरी दया के अनुसार तो अगुवाई कर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद आपकी अद्भुत काम के लिए जो आपने क्रूस पर किए, हम सभी लोगों को बचाने के लिए, हम सभी लोगों को छुड़ाने के लिए। हमें दिलासा दिया, हमें आशा दिया, हमें छुड़ाया, हमें बचाया, हमें सब वो सारी चीज़ें जो तू देना चाहता अपने पुत्र के द्वारा, वो हमें सब चीज़ें दिया। आज हम यीशु मसीह में जीवित हैं और हम आज तेरी महिमा कर रहे हैं। आज हम हे पिता करके पुकार सकते हैं आपको, क्योंकि आप हमारा परमेश्वर, हमारा भरोसा, हमारा जीवित जीवन है। तो धन्यवाद देते प्रभु, तेरी इच्छा तेरी दया के अनुसार तो भाई धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे दिल से सच्चे मन से तेरी आराधना करते प्रभु, धन्यवाद देते पिता, थैंक यू लॉर्ड। Ooh.
आगे
धन्यवाद देते आपकी अनंत जीवन हमें जो दिया, अनंत मकसद जो हमें दिया, अनंत संगति में हम आप जो हमें रखा, अनंत काल के लिए, सदा के लिए तू हमारा भरोसा, तू हमारा विश्वास, तू हमारा मनोबल, तू हमारा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो पिता प्रत्येक हृदय आत्मा, तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। स्वागत हो गए, जोरदार ताली बजाते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और हमारे बीच में कोई पहली बार है, बहुत सारे आमीन। ओके, हम लोग जानते हैं कि थर्सडे को क्लास है। इस मंगलवार को प्रमिला जी के घर में प्रार्थना है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो स्वागत है 7 साढ़े 7 बजे। ओके, प्रमिला जी के घर प्रार्थना मीटिंग, और गुरुवार को मंगलवार को प्रे मीटिंग वहाँ पर है, और बुधवार को सभा है और गुरुवार को क्लास है, और यहाँ पर ही सभा है। बुधवार को तो सभा वहाँ पर है, संडे का यहाँ पर ही है सभा। अब ठीक है, और बस इतना ही सूचनाएं हैं, बाकी आने वाले समय बता देंगे। तो डायरेक्ट हम अब संदेश में चलेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता का 56, उसका 9 और 11 वचन। जैसा कि लिखा है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे करेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। और 11 वचन में कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वचन लिखा है। उसमें कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर है और इसलिए मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यदि हमारे साथ होता है तो कोई भी चीज़ हमारे अगर विरुद्ध भी है तो परमेश्वर उसे देखता है। परमेश्वर हमें किसी भी चीज़ की हानि नहीं होने देता है, और परमेश्वर हर चीज़ में हमारी सहायता करता है। और यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें किसी भी चीज़ से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कभी किसी चीज़ से भयभीत नहीं होता है। और परमेश्वर हर चीज़ में हर चीज़ में हमें सहायता देता है, हमें बल प्राप्त करता है। और जैसा कि परमेश्वर की चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ है, और कोई भी परेशानी या वस्तु हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर जो है सारी चीज़ों को देखता है। और यशायाह के 53 के 5 वचन में कहता है, उसने हमारे लिए ताड़नाएं सही। जो यशायाह का 53 का 5 में कहता है कि उसने हमारे लिए ताड़नाएं सही। जो यीशु मसीह जो आया था हमारे लिए, उसने ताड़नाएं सही ताकि हम लोग चंगे हो सके और हम लोग विश्वास में आ सके। और उत्पत्ति के 41 के 52 में कहता है, दुख भोगने की जगह परमेश्वर ने हमें बलवंत किया है। परमेश्वर ने जो है हमें बल दिया है, हमें सामर्थ्य दी है, और परमेश्वर जो है वो दुख में और सुख में हमारी ओर रहता है हमेशा। चाहे हम किसी भी परेशानी में हो या तकलीफ में हो, परमेश्वर जो है हमारा साथ देता है हमेशा, और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। और जैसा कि मत्ती के 24 से 35 में भी हम लोग देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो आकाश और पृथ्वी मतलब सारी चीज़ें, जब कोई भी चीज़ धरती पर नहीं रहेगी तब भी, लेकिन परमेश्वर का जो एकमात्र वचन है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। और जो परमेश्वर का ये अनमोल वचन है, इसलिए हमें इसकी कीमत को समझना चाहिए, और किस प्रकार से हमें इसीलिए हमें डेली पढ़ना चाहिए वचन को, और परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। और यीशु मसीह ने जो है बलिदान दिया हमारे लिए, पर कई बार हम लोग इसके बारे में नहीं सोचते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। उसने हमारे लिए इतना दंड था ताकि हम लोग चंगे हो सके और हम लोग उद्धार पा सकें। परमेश्वर का जो करुणा है, परमेश्वर
का प्रेम है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा और उसकी विश्वास योग्यता जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है और परमेश्वर जो है हमारी ओर है हमेशा। जिस प्रकार से वो मूसा के साथ था हमेशा, मूसा के साथ, अब्राहम के साथ वो जिस प्रकार से रहता था वो आज भी हमारे साथ है उसी प्रकार से। और आयुब के जीवन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आयुब का जीवन था। वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है हमेशा, इसलिए वह उसने परमेश्वर को त्यागा नहीं कभी। और आयुब के 42 और 12 वर्ष में भी हम लोग देखते हैं कि उसको जो है पहले से दुगनी आशीषें मिली, जो उसके पास पहले नहीं भी था, उसके बाद उसके बाद में उसे डबल आया। जो उसने, हम लोग आयुब के जीवन के बारे में जैसे जानते हैं कि उसने इतनी पीड़ाएं सही, इतनी कठिनाइयाँ सही सिर्फ और पर, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं त्यागा। परमेश्वर के साथ बना रहा हमेशा, हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने उसे अब उससे डबल दिया जो उसके पास था पहले। और इब्रानी के 13, 5 और 6 वचन पढ़ते हैं हम लोग। तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस वचन में भी कहता है कि परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी त्यागेगा नहीं। बस हमें उसमें बने रहना है हमेशा, चाहे हम कितना भी परमेश्वर से दूर हो, पर लेकिन परमेश्वर जो है हमारे साथ रहता है हमेशा और कभी हमें त्यागता नहीं। चाहे हम जितना भी कुछ करें, पर लेकिन परमेश्वर जो है हमें उसके मार्ग में चलाने में मदद करता है और उसकी जो सही चीज़ें हैं, वस्तु है उसकी, वो हमें प्राप्त करता है। और जैसा कि दाऊद के जीवन में भी देखते हैं कि दाऊद ने किस प्रकार से गुलायत जो था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था गुलायत के सामने, पर लेकिन दाऊद जो है वो परमेश्वर में बना था, इसलिए उसने गुलायत को भी मार दिया और क्योंकि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ उसके साथ था। और बाकी हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से भजन संहिता 23 का 1 में कहते हैं कि वह हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी ना होगी। वो हमें जो है भेड़ों की तरह, जैसे एक चरवाहा भेड़ों को अपने रखता है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें रखता है अपने साथ और कोई भी चीज़ की घटी या किसी भी चीज़ की हानि नहीं होने देता है हमें। बस हमें उसमें बने रहना है और उसमें बढ़ना है हमें। और मत्ती के 28 अध्याय का 18 से 20 वचन पढ़ते हैं। इसमें इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये परमेश्वर की हमारे जीवन से आज्ञा है कि जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया बाइबल के थ्रू, तो हमें जो है उसको और लोगों को बताना है और लोगों को विश्वास में लाना है, लोग उद्धार में आ सके। हमें जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वचन प्रचार करना है। और हमें उसमें क्या कहता है, आखिरी में क्या कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। परमेश्वर जो है, आकाश और पृथ्वी सब टल जाएगी, पर लेकिन परमेश्वर की जो बातें हैं और जो परमेश्वर जो है हमारे साथ हमेशा रहेगा, जो हमें उसने अनंत काल का जीवन दिया है। ये हम लोग धरती पर से भी उठा के जाएंगे, उसके बाद भी पर परमेश्वर हमारे साथ जो है वो अनंत काल तक रहेगा। भाई इसीलिए इम्पोर्टेंट कि हमें भी बने रहना परमेश्वर में, जिस प्रकार से वो हमारे साथ रहता है। आमीन। यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर आज के इस दिन के समय के लिए। यीशु मसीह प्रार्थना करते पिता आप सामर्थ्य दीजिए यीशु मसीह, पिता आप में बने रहने की यीशु मसीह, जिस प्रकार से आप बने रहते हैं यीशु मसीह। आप कभी हमें छोड़ते नहीं पिता, कभी हमें त्यागते नहीं यीशु मसीह। उसी प्रकार से हम बने रहे यीशु मसीह, आपके वचनों में पिता बढ़ सके, आप सामर्थ्य दीजिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, आगे के समय को आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये अलग है सिस्टम, करेंगे जैसे भी हो। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। आज हम लोग अलग थोड़ा बात करेंगे, विनम्रता, प्रार्थना और बड़ा कमरा। ठीक है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। आपको शायद शीर्षक मिला होगा, नहीं शीर्षक मिला है तो आप उसी हिसाब से बात करना।
उसी हिसाब से हम लोग संदेश देंगे। ओके, और ये पहला शमूएल का पहला अध्याय 1 से 10 और पहला शमूएल का दूसरा अध्याय 1 से 6। ठीक है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, जो विनम्रता, प्रार्थना और बड़ा कमरा। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू जीवित है, तू सच्चा है, तू पराक्रमी परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता, तूने अंधकार में ज्योति चमकाया। तू अंधकार को विनाश करने के लिए नहीं आया, बल्कि अंधकार में ज्योति चमकाने के लिए आया। धन्यवाद देते हैं, तू आदम को नाश नहीं किया, परंतु आदम को जीवित रखा, ताकि आने वाली पीढ़ी को आप उद्धार में ला सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी जो योजनाएं हैं, तेरा जो मकसद है, वो एकदम बिल्कुल अलग है हमारे मकसद से, हमारे विचार से, हमारे मार्ग से। इसलिए पिता, आज हम सच्चे दिल से तेरी उपस्थिति में आते हैं। आप हमारे हृदय से बातें करो। आपने पापियों का पाप क्षमा किया है, आपने अंधों की आंखें खोल दी हैं, आपने भ्रमित लोगों को सही रास्ता दिखा दिए हैं, आपने मर्दों को जिला दिए हैं, और आप आंधी तूफानों को शांत किए और बीमारियों को चंगाई दी। ये आपकी गवाही है, ये आपकी महिमा है, जो आप हमें दिखाते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे परख कर देखो पिता। हम परख कर देख चुके हैं, जैसा पौलुस ने परख कर देख चुका कि आप उससे कितना प्यार करते और उसके लिए क्या किए। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। ओ पिता, हमारे दुख हमेशा नहीं रहेगा, हमारे सुख हमेशा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु, हम आपकी अनुग्रह की जरूरत है। ओ पिता, हम आपकी स्नेहता, आपकी हमारे प्रेम और आपकी सामर्थ की और आपकी बुद्धि की हमें जरूरत है पिता। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमें सलाह दीजिए, आप हमें वो प्रेम में, वो आनंद में हमें अगुवाई करिए, जिससे हम आनंद रह सके और आपको आनंद कर सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा कर, अभिषेक कर इस सभा का। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है विनम्रता, प्रार्थना और बड़ा कमरा। ठीक है, आज इस विषय में बात करेंगे और 2 पोर्शन है, आप पढ़ सकते हैं बाद में घर में। पहला शमूएल पहला अध्याय 1 से 10 और पहला शमूएल दूसरा अध्याय 1 से 6। हन्ना बांझ थी, निसंतान थी, परंतु प्रार्थना में वह जीवित रहती थी। निसंतान बांझ थी, पर वो प्रार्थना में जीवित रहती। आज प्रार्थना सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक विश्वासी हो और प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो आपका जीवन मरा हुआ, समझ लीजिए, और पाप में भरा हुआ है। आपको वो सामर्थ, वो शक्ति, वो अगुवाई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार चल रहे हैं। वह नम्रता जो हमें प्रार्थना में लाती है, नम्रता जो हमें प्रार्थना में लाता है। अगर मैं अपना ईगो में जी रहा हूं, तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूं, और मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूं, तो मैं प्रार्थना में नहीं ला सकता, क्योंकि मैं नम्र नहीं। हमें महान, क्योंकि वह नम्र जो हमें प्रार्थना में लाती है और हमें महान बनाती है। यहोवा हमें गुप्त स्थान में देखता है, परमेश्वर हमें गुप्त स्थान में देखता है और हमारे हकलाने वाले होठों को सुनता है। चाहे हम कैसे भी बात करें, चाहे हम किस तरह भी बात करें, वो जानता है। मेरा दिल, मेरा मन परमेश्वर में कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आज मैं क्रूस पर भरोसा करता हूं, पूरा हुआ काम पर, यीशु मेरे पापों को माफ किया, यीशु मुझे दिलासा दिया, यीशु मुझे आशा दिया, यीशु मुझे अगुवाई कर रहा आज,
यीशु में आज मैं जीवित हूं, तो मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। प्रार्थना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थना ना। आज हम देख सकते हैं हन्ना का जीवन के बारे में। उससे पहले हम चलेंगे, बाद में मैं बताता हूं। उत्पत्ति के 32 अध्याय वचन 10 में, मैं तो तेरी सब करुणा और सब सच्चाई के उन कामों के योग्य नहीं हूं जो तूने अपने दास पर प्रकट किए, क्योंकि मैं तो केवल अपनी लाठी लेकर ईंधन के पार गया था और अब तो मेरे पास 2 दल हो गया है। ये परमेश्वर है। मैं तो एक लाठी लेकर गया था उस पार। याकूब कहेगा, यूसुफ का जीवन को देखो, याकूब का जीवन को देखो, अब्राहम का जीवन को देखो। मैं तो एक लाठी लेकर गया था उस पार और आपने मुझे 2 दल करके भेज दिया। यह अद्भुत परमेश्वर है। आज हम क्रूस से, नरक से पार होकर स्वर्ग में, आज हम यीशु के साथ बैठे हैं। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 6 में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठे हैं। हम स्वर्ग में बैठकर हम संसार के बारे में सोचते हैं, हम अपनी ईगो दिखाते हैं। हम परमेश्वर के पवित्र स्थान पर रहकर हम इस संसार की समझ, इस संसार की बुद्धि को लेकर चलते हैं। एक छोटा सा कमरा है, हम झुक के जाते हैं और जब कमरे के अंदर जाते हैं, बहुत बड़ा कमरा है और सजावट है, कितनी खूबसूरत है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, आज मेरा इस धरती पर छोटा सा एक कमरा है, छोटा सा एक घर है, पर परमेश्वर ने मुझे आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा जगह दिया है, बहुत बड़ा। सोच सकते हैं, आज मुझे नम्र होने की जरूरत है। आज मुझे परमेश्वर को समझने की जरूरत है। आज मुझे परमेश्वर के अनुग्रह को जानने की जरूरत है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर जीवित है। एक छोटी कमरे में प्रार्थना करता था, अब मुझे बड़ा कमरा दे दिया है। एक मैं छोटा सा कमरा में प्रार्थना करता था, अब मुझे बड़ा कमरा दिया गया। वो बड़ा कमरा क्या जानते हैं? परमेश्वर मुझे दिलासा देता है। परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का साथ। ये कितनी खूबसूरत बात है, ये कितनी सच्ची बात है। आज मैं छोटे से कमरा में प्रार्थना कर रहा, पर अब परमेश्वर मुझे बड़ा कमरा देता है। आज एक छोटा सा कलीसिया है, पर आप एक बहुत बड़ा दुनिया का हिस्सेदार है, जो आत्मिक दुनिया का। अद्भुत है। सच्चा जीवित परमेश्वर हमें प्यार करता है, वो हमें जानता है। आज भले हमारे पास एक लाठी है, पर एक दिन 2 दल करके परमेश्वर लाएगा। आज भले हमारे पास कुछ नहीं है, आज भले मैं सोच नहीं पा रहा, आज भले मैं परमेश्वर के बारे में विचार नहीं कर पा रहा, पर एक दिन परमेश्वर का वचन आपके मुख से निकलेगा। हे कमा, आपकी ईगो को छोड़ो, पुरानी हालत को छोड़ो, पुरानी आदतों को छोड़ो, पवित्रता में बढ़ो, परमेश्वर के प्रेम को देखो, परमेश्वर के अनुग्रह को देखो, परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता वो समझो। क्रूस पर जो परमेश्वर ने काम किया, वो कार्य को समझो, वो पूर्ण किया, वो पूरा किया। अद्भुत परमेश्वर। एक छोटे से कमरे में मैं प्रार्थना करता था, अब मुझे बड़ा कमरा दिया गया है। भजन संहिता 18 अध्याय, परमेश्वर ने मुझे लेकर बड़ा कमरा दिया। एक लाठी लेकर इधर आया और मैं 2 दल होकर इस पर आ गया वापस, 2 दल होकर। आज बहुत सारे लोग 10वां अंश नहीं डालते हैं, उनके पैसों में घटी कमी आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं डालते तो हमारी कमी होती है, नहीं। आप नहीं डालते तो आप भी नुकसान करते हैं। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको सिखाया, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा। आज उस अनुग्रह का हिस्सा बनिए। हम कई बार अपनी समस्याओं में रहते हैं, कड़वाहट से भरे रहते हैं, क्रोध से भरे रहते हैं, जलजलाहट रहती है, लालच रहती है, कई सारे ऐसे चीजों का सामना करते हैं।
एक दूसरी से ईर्ष्या रखते हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी मैं परमेश्वर को समझने के बजाय मैं लोगों को समझता और मैं कलीसिया में आकर ईर्ष्या रखता हूँ। पास्टर या दूसरे भाई बहनों से मैं ईर्ष्या रखता हूँ, इसलिए कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जान पाया, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाया। मैं परमेश्वर के लिए आता हूँ और मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ, मैं किसी इंसान के लिए नहीं। पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 5, हन्ना को बहुत दुगुना भाग दिया करता था उसकी पति, क्योंकि वह उससे प्रेम करता था, उससे वो प्रेम करता था। यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। आप सोचिए, उसका पति उससे प्यार कर रहा है पर परमेश्वर उसका कोख बंद करके रख रहा। अब हन्ना के जीवन में दुख के सिवाय और कुछ नहीं है। उसकी पति के दुख, उसकी पति की और एक पत्नी है और उसमें बच्चे हैं, उससे बच्चे हैं, पर हन्ना बाँझ है, कोई बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं। सोचिए थोड़ी समय के ऐसे हालत में हम क्रोध होएंगे, ऐसे हालत में हम दुखी होएंगे, ऐसे हालत में हम निराश होएंगे, ऐसे हालत में हम परेशान रहेंगे। क्या परेशानी हमारी हमेशा रहता है? मुझे नहीं लगता। लोग देखते पैसा आ रहा तो ठीक है, पैसा नहीं आ रहा तो दुखी है। परमेश्वर में ऐसा नहीं है, परमेश्वर में बिल्कुल ऐसा नहीं है, परमेश्वर में अलग है। हम परमेश्वर में पैसों के लिए या धनवान होने के लिए या एक अच्छी पोजीशन प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए आते हैं, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सके और हर एक बुरे वस्तु से हम दूर होकर परमेश्वर के साथ रह सके। अगर मैं क्रोधित रहता हूं जीवन भर तो मैं छोटे कमरे में ना, एक छोटा कमरा में क्रोधित होना चाहिए, क्रोधित होना अच्छा है, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अगर बिना क्रोधित में मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा तो बेटर है मैं क्रोधित रहूं और मैं प्रार्थना करूं उन लोगों के लिए। छोटे एक कमरे में जाऊं और मैं प्रार्थना करूं। मैं जीवन को देख नहीं सकता हूं, कैसे मैं समझ सकता हूं? जीवन को नम्रता के द्वारा मुझे, जीवन को नम्रता के द्वारा मैं समझ सकता हूं, क्रोध के द्वारा नहीं। जितना मैं नम्र बनता हूं उतना मुझ में फल लगते हैं। मुझे विनम्र होने की जरूरत है, मुझे नम्र होने की जरूरत है। जब नम्र होता हूं परमेश्वर बड़ा कमरा देता है और उस कमरे में मुझे रखता है, ताकि मैं और ज्यादा समझ सकूं कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, तब भी मैं बड़े कमरे में हूं, तब भी मैं बड़े कमरे में हूं। दुख मेरे चारों तरफ है, फिर भी मैं आनंद हूं क्योंकि मैं बड़े कमरे में हूं, मैं छोटे कमरे में नहीं। कभी सोचे आपने, जब आप कोई घर में एंट्री करते हैं, झुक के एंट्री करना पड़ता है, जब घर के अंदर जाते हैं तो कमरा बड़ा है। आज हमारी इस धरती पे जैसा भी जीवन हो, छोटा कमरा है, पर एक दिन परमेश्वर के बड़े कमरे में हम उपस्थित होंगे और परमेश्वर का सिंहासन वहां पर होगा। वहां पर बहुत से लोग होंगे। मैं और ज्यादा समझ सकूं कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, या मैं कारावास में रहूं। ऐसे हालत में छोटे कमरा हो सकता कारावास, वहां पर मैं कैसे सोच रहा हूं, कैसे विचार कर रहा हूं, या मैं कैसे वहां पर रह रहा हूं। पौलुस के बारे में क्या विचार, पौलुस के बारे में क्या विचार करते हैं, किस तरह वो पौलुस काम करता है। थोड़ी समय के लिए सोचिए। मैं कारावास में हूं, जैसे पौलुस ने कहा इफिसियों का 3 अध्याय वचन 1 में, जब मैं जेल में था मैं एक कैदी की तरह रह रहा था।
एक छोटा सा कमरा था, पर मैं परमेश्वर का कैदी था। मुझे लग नहीं रहा वहां पर मैं छोटे कमरे में हूं। मेरे चारों तरफ दुख है। आज अगर कोई जेल में चला जाता, उसके बारे में शायद कई सारे विश्वासी लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक बार भी प्रार्थना नहीं कर सकते, पर उसके बारे में बहुत सारे बात करेंगे और उसको पूरी तरह निराश कर देंगे। परंतु पौलुस जेल में रहने के बावजूद भी वो कहता, मैं जेल में हूं, मैं कैदी हूं, परंतु मैं परमेश्वर का कैदी हूं, मैं यीशु मसीह का कैदी हूं। इफिसियों का तीसरा अध्याय 1 और वचन 4 में, ताकि तुम पढ़कर, इफिसियों को जब लिख रहा, वो जेल के अंदर है और जेल में है, और जेल में रहने वाला इंसान को सोचिए, कभी ऐसा इफिसियों का किताब लिख सकता, फिलेमन का किताब लिख सकता, कुलुसियों का किताब लिख सकता? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो तो अपने बारे में लिखेगा, मैं कितना तकलीफ, मैं कितना गलत था, मैं इसीलिए जेल में अंदर हूं। अपने आप को दोष लगा रहा है। सोचिए, क्या है ना, इस प्रकार सोचिए, अपने आप को दोष लगा रहे? नहीं, वो परमेश्वर को देख रहा है, प्रार्थना का जीवन जी रहा है। इफिसियों का 2 अध्याय और वचन 6 में, कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो आपके जीवन में, पर आप स्वर्गीय स्थान में विराजमान हैं। मैं बैठा हूं स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ। कैसा अद्भुत है, नहीं? मैं बैठा हूं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में। मैं यहां पर नहीं हूं, तो मेरा दुख क्या है? मेरा कड़वाहट, मेरी खुशी, ये हमेशा नहीं रहेगी। प्रार्थना जोड़ा है, प्रार्थना जोड़ता है विनम्रता के साथ। प्रार्थना जोड़ता है विनम्रता के साथ। विनम्रता प्रार्थना को जोड़ता है और विनम्रता बिल्कुल छोटा है, नम्रता छोटा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता हमेशा, जब तेरे पास दुख होगा, जब तेरे पास तकलीफ होगा, जब तुम्हें परेशानी होगी मेरे कारण, जब तुम्हें सताया जाएगा, तब तुम घुटने पे आओगे, छोटे कमरे में आओगे। छोटा कमरा किसी को पसंद नहीं है, प्रार्थना करना किसी को पसंद नहीं, छोटा कमरा में रहना किसी को पसंद नहीं। कुछ समय के लिए सोचिए, छोटा सा कमरा और उस कमरे में प्रार्थना करना। नम्रता की योग्यता कैसे परमेश्वर के पास आते हैं? नम्रता के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, नम्रता के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास आते हैं। प्रार्थना जोड़ता है नम्रता को, नम्रता जोड़ता है प्रार्थना को। नम्रता बिल्कुल छोटा है, परंतु नम्रता की योग्यता कैसे परमेश्वर के पास लाता है। जब मैं नम्रता के योग्य होता हूं, तब मैं परमेश्वर के पास आ पाता हूं। सोचिए, कभी एक रॉड देखे, रॉड को आप गोल नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइट है ना, परंतु एक डाली को जो नम्र है उसको गोल कर सकते हैं नहीं, क्योंकि वो डाली, रॉड को जब तक आप गर्म नहीं करेंगे तब तक आप गोल नहीं कर पाएंगे। उसको तपाया जाता, उसको गर्म किया जाता, तभी आप गोल कर पाएंगे। कभी कभी देखेंगे झाड़ू लगाते, जो बाहर के झाड़ू, समझ रहे, वहां से एक लकड़ी मतलब एक निकालिए और उसको गोल करने के लिए कोशिश करिए, गोल हो जाए। समझ रहे? वो झाड़ू के बारे में सोचिए, वो हमेशा साफ सफाई करता है, उसकी हर एक जो लगा हुआ है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, क्या शिका जो लगा हुआ है, वो सारे के सारे नम्र है। अगर उसमें एक भी हाड़ होएगा तो खुद जाएगा, वो साफ नहीं होएगा। समझ रहे? उसमें सारे के सारे जो लगा है, सिक्का बोलते जो भी है ना, वो सारे के सारे नम्र है, सारे के सारे गोल हो जाएगा। अगर देखेंगे झाड़ू करते करते झाड़ू बहुत छोटा हो जाता है,
देखेंगे झाड़ू बहुत छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाने से वहां से एक निकालिए, आप उसको गोल करिए, तो गोल नहीं होगा, टूट जाएगा, क्योंकि उसमें नम्रता खत्म हो चुका है। कभी कभी आप और मैं भी विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया, मैं नम्र हुआ, मैं छोटे कमरे में आया, बट एक दिन मैं लोगों को देखकर मेरे अंदर ईगो पैदा कर और छोटे कमरे से बाहर हो जाता। फिर हम ईगो के अंदर चलते हैं, हमारी घमंड, हमारी अहंकार में रहते हैं, हमारी आदतों में रहते हैं, आदतों को बदलते नहीं। वही पुरानी आदत है, बदलना चाहिए था मुझे लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, है ना। जब प्रार्थना कर रही तो बहनी को नहीं देख रहे, या अपनी सौतन को नहीं देख रहे, या अपने पति के बारे में नहीं सोच रही, वो सिर्फ परमेश्वर के बारे में और अपने बारे में सोच रहे। समझ रहे? नम्रता में जब आप आते हैं, परमेश्वर के नम्रता की योग्यता कैसे परमेश्वर के पास लाता है? आराधना करने के लिए, उसकी महिमा देने के लिए और परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए। नम्रता व्यक्ति परमेश्वर की बढ़ाई करे हमेशा। पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 10 पढ़िए, है ना। यहां पर बहुत टूटी हुई थी, इसकी परिस्थिति के कारण वह कड़वाहट से भरी है, प्राण आत्मा से कड़वाहट है। क्यों इस तरह का जीवन जी रही है? क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं, वो बांझ थी। क्यों इस तरह का जीवन जी रहे? क्योंकि अगर आप पहला अध्याय 11 वचन पढ़िए, 10 और 11 पढ़िए। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास वो किस तरह से रो रही है, अपने आप पर दुखी है, कड़वाहट है, पूरी तरह से टूटी हुई है, मन से, दिल से। ऐसे हालात में आप और मैं क्या कर सकते? इसीलिए मसीह जीवन में ये टूटापन आना चाहिए, दुख आना चाहिए। जब हम दुख में रहते हैं, टूटते हैं, तब हम छोटे कमरे में आते हैं, और जब हम छोटे कमरे में आते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ा कमरा देता है। अद्भुत है नहीं? छोटे कमरे का मतलब जान रहे? मैं एक छोटे कमरे में आता हूं, चुपचाप प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर ये हालत है नहीं, फिर परमेश्वर हमें बड़ा कमरा देता है। पहला अध्याय वचन 6 पढ़ी। इसलिए वो टूटी हुई थी क्योंकि, 6वां वचन पढ़िए। परंतु उसकी शौक इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर चिढ़ाती रहती थी। उसके शौक, उसको अत्यंत चिढ़ाकर क्रोधित क्या करती थी? चिढ़ाती थी उसकी सौतन। इसलिए हन्ना बहुत ही टूटी हुई थी उसकी परिस्थिति के कारण, और देख रहे उसकी प्रिया जिसको वो प्यार करती है, बहन समझती है, वही उसको, क्योंकि उसको संतान थे, उसको संतान थे। मैं सोच रहा था कि कड़वाहट हमेशा नहीं रहता है, कड़वाहट हमेशा नहीं रहता है, और उस कड़वाहट में आपको मुझे नम्र होना जरूरी है।
हम यही समझ लेते हैं कि ये कड़वाहट मेरे जीवन से अब जाएगा नहीं, ये बीमारी, ये तकलीफ मेरे जीवन से अब जाएगा नहीं। हम यही सोच लेते हैं। यही सोच के हम छोटे कमरे में भी नहीं जाते। मैं परमेश्वर का प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता, कलीसिया जाता, सब कुछ करता, पर मेरे अंदर कड़वाहट क्यों पैदा हो? मुझे क्यों तकलीफ होता है? मैं तो ऐसा ही, मैं कुछ लायक नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से आप कभी संतान पैदा हो ही नहीं सकता। क्या हन्ना ऐसा सोची? नहीं, हन्ना ने ऐसा नहीं सोची। हन्ना बहुत टूटी हुई। मैं सोचता हूं कि जब समय कड़वाहट में रहता हूं, या हमेशा पार्टी कर रहा हूं, या हमेशा खुश हूं मैं, तो ऐसा समय में मैं क्या, ये समय हमेशा नहीं रहेगा। हमेशा पार्टी का समय नहीं रहता, हमेशा खुशी का समय नहीं रहता, हमेशा कड़वाहट का समय नहीं रहता। ये कुछ समय के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, पर उस समय मुझे नम्र होकर परमेश्वर के पास आना जरूरी है। मुझे दूसरों के बारे में सोचने से ज्यादा मैं अपने बारे में, अपने आप को नम्र बनाकर परमेश्वर के पास लाऊं। जब मैं परमेश्वर के पास लाता हूं तो परमेश्वर मेरी और मुझे एक बड़े कमरे में ले जाता है, मुझे एक ऐसा योजना देता है जो मैं नहीं जानता। वो मेरे विषय में अच्छी तरह से जानता है, परंतु मेरा परमेश्वर चारों तरफ से, दुख हो या सुख, या पार्टी चल रहा है या सुखी मतलब सुख का समय या कड़वाहट का या दुख का समय है, तो परमेश्वर मेरे अंदर एक चीज पैदा करता है, और वो है मुझे दिलासा देता है। इसीलिए मेरा परमेश्वर मेरा दिलासा देने वाला, मेरे अंदर आशा उत्पन्न करने वाला, मुझे छुड़ाया उसने, मेरा वो रक्षक है, मेरा वो चट्टान है, मेरा वो प्रोवाइडर है ना, वो जुगाड़ करता है, मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता, ताकि मैं उसकी अनुग्रह को समझूं, उसके प्रेम को समझूं और उसकी नम्रता। यीशु मसीह हर प्रकार के लोगों के पास गया नम्रता पूर्वक। आज हम एक इंसान से मिलकर नहीं रह पाते क्योंकि हमारे अंदर नम्रता नहीं है। हम यीशु पर भरोसा तो करते हैं, परंतु लोगों से प्रेम नहीं कर पाते, इसीलिए कि हम नम्र नहीं हैं। यीशु मसीह हमें आज्ञा देता है कि आप एक दूसरे से प्रेम करो, परंतु हम नहीं कर पाते, इसलिए कि यीशु की बात हम नहीं मानते। यीशु जैसा स्वभाव रखता वैसे स्वभाव हम नहीं रख पाते। इसीलिए हम बुधवार को जो एक सीरीज किए हैं, कलीसिया का कैसे पोशाक होना चाहिए, आत्मिक पोशाक, नम्रता, पहला पोशाक, अपने आप को नम्रता से ओढ़ लो। जब तक आप नम्र नहीं होंगे, परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके जीवन में नहीं आएगा। नम्र होना बहुत जरूरी है। उसकी सौतन, उसको अत्यंत उकसाना, चिढ़ाना और क्रोध दिलाना हमेशा। आज आपके जीवन में भी ऐसा कोई करता हो, वो बाँझ है, कोई तो संतान नहीं, पर जिसके पास संतान है वही आपको चिढ़ा है। आपके आसपास के लोग आपको चिढ़ा है, अरे तुम मसीह हो फिर भी बीमार पड़ गए, अरे तुम मसीह हो फिर भी तुम्हारी घटी कमी, अरे तुम प्रभु पर भरोसा रखते हो, तुम्हारे जीवन में तो दुख आना ही नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे नाम से तुम्हें लोग सताएंगे। मत्ती का 5वां अध्याय 10, 11, 12 वचन, 10, 11 वचन। ओके, एलकाना, 2 शादी, 2 पत्नी, एक के पास बच्चे हैं और दूसरे के पास नहीं। वह हन्ना जो उसका, हन्ना को बच्चे वाली चिढ़ा रही हमेशा, जिसके पास बच्चे। आज भी बहुत सारे लोगों के पास, ये तुम लोग कब से विश्वास कर रहे हो, आज तक तुम्हारे पास बाइक भी नहीं हुआ, अरे मेरे पास तो कार आ गया भाई, बताओ। अरे पास्टर जी कब से वैसे ही हालत में रहते, मेरे साथ देखो 2 बंगला हो गया, पास्टर जी के पास अभी भी घर नहीं। प्रेज गॉड, तुम बढ़ो हम घटे।
किसी भी चीज में बढ़ सके, नो प्रॉब्लम। लोग इस प्रकार से चिढ़ाएंगे आपको, कई बार कई सारे ऐसी चीजों में चिढ़ाएंगे जो आप चिढ़ेंगे, जो आप क्रोधित होंगे, जो आप निराश होंगे। ये हमें क्यों बोलती है, मेरे टाइम में क्यों मिलती है? हमेशा जब मैं निकलता हूं तभी मिलेगी और एक बात सुना के जाएगी। मसीह लोग ये बोलते रहे, हन्ना भी उसी प्रकार थी। एसाव में ईशो से याकूब का तकलीफ था, याकूब को तकलीफ था। याकूब परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया। मुझे जिस लोगों के सामने तकलीफ है, मुझे उनके बारे में सोचना नहीं, मुझे परमेश्वर के सामने नम्र होना। जो मुझे सता रहे मैं उनको कुछ नहीं कर, परमेश्वर के सामने नम्र होना है। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें क्या करना चाहिए? दुश्मनी करना चाहिए, यही कहा? नहीं, प्रेम करना चाहिए। प्रेम कहाँ है? परमेश्वर में। जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं, परमेश्वर मुझे प्रेम पैदा करता मेरे अंदर, और उसी प्रेम से मैं प्रेम कर पाता हूं। जब मैं परमेश्वर के पास नम्र होऊंगा, तभी मैं दूसरों को नम्रता से समझा पाऊंगा। जो तुम्हें सताते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको और सताओ। यही कहा। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। कैसे प्रार्थना करोगे? जब तक नम्र नहीं तब तक प्रार्थना नहीं। नम्र बनो, प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेगा। प्रार्थना में नम्रता जुड़ा हुआ है और नम्रता परमेश्वर के करीब लाता है। नहीं? विनम्रता प्रार्थना के दोस्त है। क्या है? विनम्रता प्रार्थना के दोस्त है। कितने लंबे प्रार्थना कर सकते हैं आप? यीशु ने कहा, लूका का 18 अध्याय, विधवा लगातार वो करते रहे प्रार्थना करते रही, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक उस राजा से वो मांगते रहे, न्याय करो, मेरे न्याय करो, मेरे न्याय करो। आज प्रार्थना कैसे करना चाहिए? हन्ना कैसे प्रार्थना की? दिल दुखी पर कृपा कर। अगर जिस संतान को तू मुझे देगा उसको मैं फिर से तुझे दूंगा। प्रार्थना, आज प्रार्थना किया, उसका वो मुझे सताते बहुत, उनको कुछ ना कुछ हो जाए। नहीं, ऐसा मत करो कभी प्रार्थना। ऐसा कभी प्रार्थना ना करो, समझ रहे? आप उनके लिए प्रार्थना करो कि उनका उद्धार हो। ऑलरेडी करते हैं आप, नम्रता से करो, समझ रहे? याकूब का वहां पर लिखा है प्रार्थना कैसे करते हैं हम। याकूब का 4 अध्याय, ओके, यहां पर शायद तुम्हारे बीच होने वाली लड़ाइयां और झगड़ों का कारण क्या है? परमेश्वर पूछ रहा है, तुम्हारे बीच में होने वाली लड़ाई और झगड़ों का कारण क्या है? जानते क्या है? क्या इतना क्या इनका कारण भोग विलास नहीं, लालसा नहीं, हत्या नहीं, डाहा नहीं, घमंड नहीं, परमेश्वर के अधीन ना होना। यही तो है कारण लड़ाई और झगड़ों का। मैं परमेश्वर में अधीन नहीं होता, मैं ईगो अपने आप को निकालता नहीं मेरे अंदर से ना, लालसा है मेरे अंदर, मैं परमेश्वर के पास आता सुख विलास के लिए, लालसा है मेरे अंदर, हत्या करता हूं शब्दों के द्वारा, डाहा है मेरे अंदर, ईर्षा करता हूं, घमंड करता हूं और परमेश्वर के अधीन नहीं हूं। तो ये लड़ाई झगड़ों का कारण है। ओके, 4 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़िए। देखिए, जो इंसान एक दूसरे पर आरोप लगाता, दोष लगाता, डाहा करता, ईर्षा करता, तो वो क्या करता है? देखिए क्लियर यहां पर बताता। याकूब का 4 अध्याय 11-12 वचन पढ़िए। क्या कह रहा? पहली बात, एक दूसरे की बदनामी मत करो। समझ रहे हैं? अगर मैं एक मसीह हूं और एक दूसरे का बदनाम कर रहा हूं, मैं छोटे कमरे में नहीं हूं और ना ही बड़े कमरे में मिल सकता हूं। मैं बड़े कमरे का आशा रख रहा हूं पर मैं छोटे कमरे में भी नहीं हूं। एक दूसरे की बदनामी मत करो। आगे पढ़िए। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। किसकी व्यवस्था कर? किसकी?
परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि बाइबल की बदनामी करता है। समझ रही बातें? मेरे अंदर डाह, मैं मानता हूं मिलता नहीं, मैं नम्र नहीं हूं, परमेश्वर के अधीन नहीं हूं, मैं अपनी ईगो छोड़ा नहीं, अपनी घमंड छोड़ा नहीं, अपनी अहंकार नहीं छोड़ा अभी तक। मैं परमेश्वर पे है तो जरूर, पर अपना मन परमेश्वर का नहीं। समझ रहे? अगर मैं किसी भाई बहन को दोष लगा रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं या बदनामी कर रहा हूं, तो मैं व्यवस्था की बदनामी कर रहा हूं, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र की बदनामी कर रहा हूं। थोड़ी समय के लिए सोचिए, परमेश्वर को चाहिए मुझे परमेश्वर के सामने पढ़िए आगे। और व्यवस्था पर दोष लगाता है, और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा, न्याय करने वाला। ओके, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? क्लियर है? नम्रता ये काम कभी नहीं करेगी। यीशु मसीह आप पर मुझे दोष लगा सकता था, परमेश्वर लगा सकता था, वो हकीम है, वो न्याय करने वाला भी है, फिर भी वो आप और मेरे लिए नम्र बना ताकि आप और मेरी घमंड क्रूस पर तोड़ सके और हमें एक नया जीवन दे सके। इसीलिए कहता है यीशु, आओ मेरे पास, हे बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। ओढ़ लो नम्रता की चादर को, ढांक लो अपने आप को नम्रता से, दिल और मन से नम्र बन जाओ। आज से परमेश्वर ग्रहण करता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर आपको संभालता है। यहां पर और एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, दूसरा शमूएल के 7 अध्याय खोलिए, दूसरा शमूएल 7 अध्याय और वचन 18 पढ़िए। यहाँ पर राजा दाऊद के बारे में देखते हैं। दाऊद अपने आप को क्या प्रकट करता परमेश्वर के सामने। इतना बड़ा राजा है, इतना खून खराबा किया है, इतना आतंक फैला के रखा है ये राजा, जानते हैं? इतना खून किया ये आदमी, कितनी शादियां कर चुका है ये आदमी, फिर भी परमेश्वर उससे प्यार करता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर के सामने नम्र हो गए। सोचिए, कभी सोच सकता कितना भयानक पाप किया। एक कपल को उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया, उसकी पति को मरवा डाला। कितना भयंकर है ये आदमी, कितना घिनौना ये आदमी है। आप इस आदमी को क्या कहेंगे? और ये राजा भी है, इस बेकार आदमी को क्या बोलेंगे आप? ऐसे कोई करता है? ऐसे कोई कर सकता है? थोड़ी समय के लिए सोचिए इस आदमी के बारे में। समझ रहे? 18 वचन पढ़िए आप, अब क्या कहता देखिए। दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय वचन 18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने क्या कह रहा? तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और क्या कहता देखिए, अद्भुत बात है। हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। ओके, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सामने बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, मैं कौन हूं प्रभु, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तू मुझे यहां तक ले आया, राजा बनाया। सोचिए, वचन 19 पढ़िए। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात थी, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय में आगे के बहुत दिनों तक चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य के नियम है। ओके, तो यहां पर इस प्रकार कहता, देखिए मैं एक बातें बताता हूं। कहता कि मेरे घराने के भविष्य को जानता है, मुझे जानता है, मैं कौन हूं, तू मुझे अच्छी तरह से जानता, मेरे घराने को जानता है और मेरे घराने के लिए
भविष्य तैयार करके रखा। कितनी खूबसूरत बात। आज हम भले इस संसार में सुख दुख भोग रहे हैं, परमेश्वर के नाम से हमें कोई सता रहा, परमेश्वर के नाम से कोई हमारी ताने मार रहा, परमेश्वर के नाम से हमारे पास घटी का भी हो रहा, बट एक दिन आज इस छठे कमरे से एक दिन परमेश्वर आपको बड़ा कमरा में लेकर जाएगा, जो आत्मिक, जो स्वर्गीय स्थान कहलाता। ना तो वहां पर रोना होगा, ना तो वहां पर आंसू होगा, ना तो आपको कोई उकसाएगा, ना तो वहां पर ताने मारेगा, ना तो आप कोई वहां पर कोई दबाव में रखेगा, ना तो कोई अंधकार होगा, ना तो कोई मृत्यु होगा। उत्पत्ति के 22 अध्याय नहीं भी, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, सिर्फ आप और आपकी परमेश्वर को। इसीलिए हमें उस परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। दाऊद वही कह रहा, मैं कौन हूं फिर भी तू मेरे परिवार के लिए भविष्य के बारे में सोचा। तू मुझे अपनी दास को जानता है, मैं इससे अधिक और क्या कह सकता हूं। वचन 20 पढ़िए। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। 21 भी पढ़िए। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। ओके, इतने बड़ा काम किया आपके जीवन में ताकि आप उसको जान सके। वही दाऊद राजा कह रहा, तू मेरे जीवन में इतनी बड़ा काम किया, मेरे घराने के विषय में इतने बड़े बड़े काम किया ताकि मैं तेरा दास तुझे जान सके। आज आपके जीवन में परमेश्वर इसीलिए काम करता ताकि आप परमेश्वर को जान सके। परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और चमत्कार काम किया, आपकी बीमारियों को ठीक किया, आपके घर में सुकून लेकर आया, आपकी खुद की जीवन में शांति और प्रेम लेकर आया, आपको नरक से छुड़ाया, आपको एक दिलासा दे रहा, आपको आज कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हें हमेशा रक्षा करूंगा। फिर भी हम नहीं समझ पाते परमेश्वर, और ना हम परमेश्वर के सामने नम्र हो पाते। प्रार्थना एक दरवाजा है जो परमेश्वर के कमरे में ले जाता है। परमेश्वर का कमरा बड़ा सिंहासन का कमरा है। प्रकाशित वाक्य 4:5। प्रार्थना एक दरवाजा है परमेश्वर के कमरे में ले जाने के लिए। परमेश्वर का कमरा बड़ा सिंहासन का कमरा है जो पवित्र, उज्जवल, शांति और प्रेम से भरा है। अद्भुत है नहीं? वचन संहिता 73 और वचन 26 में कहता, मेरा शरीर और मन दोनों हताश हो जाए, फिर भी परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। क्या कह रहा? मेरा शरीर और मेरा मन दोनों हताश हो जाए तो भी परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान और भाग है। कितना भी दुख हो जाए फिर भी मेरा परमेश्वर भाग है। कितने भी सुख हो जाए, कितने भी कड़वाहट आ जाए, कितने भी क्रोध हो जाऊं मैं, कितने भी लोग मुझे सता ले, फिर भी मेरा परमेश्वर भाग है, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए जीता हूं, मैं परमेश्वर के लिए आता हूं, मैं और किसी इंसान के लिए नहीं। अगर है ना उस कड़वाहट अपनी सौतन के ऊपर निकाल देती और परमेश्वर के पास नहीं आती, उसके साथ लड़ाई कर लेती, उसके एक बच्चे को किडनैप कर लेती और वही बच्चे को लेकर कहीं और चली जाती और वहां पर रहती, तो परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर की अनुग्रह कभी। कई बार हम एक दूसरे को देखकर हम कलीसिया नहीं आते, कई बार हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, परमेश्वर को नहीं। वो जा रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, वो आ रहा तो मैं आऊंगा, वो टाइम में नहीं आ रहा तो मैं क्यों टाइम पे आऊंगा। ये फॉलो करते हैं हम। ये इंसानी दिमाग है, ये इंसानी दिमाग है। समझ रहे? एक दूसरे की तकलीफ को हम नहीं समझते, एक दूसरे की परेशानियों को हम नहीं जान पाते, बट वो लेट किया तो मैं भी लेट होऊंगा, वो इस तरह कर रहा तो मैं भी करूंगा। अरे परमेश्वर किस लिए आपको चुना? उसकी देखकर आपको जीवन जीने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको अपना जीवन देने के लिए, अपनी उदाहरण बनाने के लिए। पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 13 पढ़िए। पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 13। नहीं आता। हेलो चेक।
हेलो चेक चेक बैटरी खत्म हो गई। ये मुझे लगता है बैटरी खत्म हो गई। ठीक है, तो बंद करने से पहले कोई पढ़िए 13 हन्ना पहला। मन कह रही थी उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द मैं सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। ओके, तो यहाँ पर हन्ना मन ही मन कह रही हो तो हिलते थे पर उसका शब्द नहीं सुन पड़ता था। वो इतनी दुखी थी, संतान नहीं होने के कारण, लोगों की सताए जाने के कारण उकसा रहे थे उसकी संतान, उसको क्रोध दिलाते थे, उसको चिढ़ा रहे थे। तो ऐसे वो आकर परमेश्वर के सामने सोचिए कि वो रो रहे थे, उसकी होठ हिल रहे थे, चुपचाप बैठकर परमेश्वर के सामने वो रो रहे थे। ऐसा समय पे, ऐसे हालत में फिर भी परमेश्वर उसकी बातें सुना, उसकी ये दर्द भरा दिल की पुकार को सुना ना। कई बार बोलता है ना परमेश्वर, कई बार आप और मैं सुख विलाप के कारण परमेश्वर के पास आते हैं, या लालसा के कारण परमेश्वर के पास आते हैं, या अपनी अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर के पास आते हैं। तो परमेश्वर एक बात किया था वचन संहिता 106 और वचन 15 में, इसीलिए उसने उनकी मांगों को पूरा किया, उनकी मांगों को पूरा करता है। अगर आप एक अच्छे मसीह हो तो आप नम्र बनेंगे, अगर आप एक अच्छे मसीह हो तो आप परमेश्वर के छोटे कमरे में आएंगे और नम्र अपने आप को नम्र करेंगे और परमेश्वर से पुकारेंगे। परंतु अगर आप नम्र अपने आप को नहीं करेंगे, परमेश्वर से मांगते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको मन चाहा, इसीलिए उसने उनकी मांगों को पूरा किया परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। मुझे क्या फायदा इस संसार की वस्तुएं पर मेरे प्राण दुखी है। इसीलिए कहता प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ तूने प्राप्त किया, धन दौलत संपत्ति घर परिवार सब कुछ तूने प्राप्त किया, पर अपने प्राण को खो दिया। मैं सिर्फ उन्हीं वस्तु के लिए परमेश्वर के पास आता हूं जो मुझे जरूरत है। मुझे एक अच्छा पत्नी चाहिए तो मैं परमेश्वर के पास आता हूं, मुझे अच्छा एक घर चाहिए तो मैं परमेश्वर के पास आता हूं, मेरे बच्चे को चंगाई चाहिए तो मैं परमेश्वर के पास आता हूं, मुझे 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 बैंक में कुछ फंस गया मैं परमेश्वर के पास आता हूं, कोर्ट केस चल रहा परमेश्वर के पास आता हूं, मेरे जीवन में तकलीफ है, कैंसर है, मैं परमेश्वर के पास आता हूं। जी नहीं, परमेश्वर हर वक्त हर समय आपके साथ है। सिर्फ उसी समय में परमेश्वर के पास नहीं आता हूं, हर दिन मैं कमरे में जाता हूं, छोटे से कमरे में, और मैं अपने आप को दीन करता हूं और परमेश्वर के अधीन करता हूं, मैं नम्र होता हूं और मैं परमेश्वर से पुकारता हूं रोज हर दिन। मैं कुछ पाने के लिए नहीं आता परमेश्वर के पास, पर मुझे मालूम है कि जो परमेश्वर जीवन दिया है, इस जीवन की जरूरतें वो भी पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे। दूसरी अध्याय 1 से 6 तक पढ़िए कोई, पहला शमूएल का दूसरी अध्याय, फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला शमूएल का दूसरी अध्याय 1 से 6। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूलकर अहंकार की बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला ईश्वर है, तोलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का पेटा फंसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांस थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता बुलती जाती है।
मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। ओके, यहाँ पर है ना, परमेश्वर के प्रार्थना करके कहा, मेरा हृदय यहोवा में मग्न है, आनंदित है। क्या आज आप आनंद हो? मुझे नहीं लगता, बट आप आनंद हो? क्या परमेश्वर के सामने आप खुशी हो? मैंने आज तक कोई इंसान देखा नहीं, हाँ हम ठीक है, प्रभु की महिमा हो। मैं जितने भी लोगों के पास मिलने जाता हूं, अरे चल रहा पास्टर जी, चल, ऐसा तो आते रहते नहीं। परमेश्वर में हमें आनंदित होना चाहिए। हैना ने प्रार्थना की, पहले परमेश्वर को बताया कि मुझे ये तकलीफ है, अब वो आनंद है, उसे जैसे मानो मिल गया, उसे जैसे मानो मिल गया। मैं छोटे कमरे में प्रार्थना की, आपने बड़े कमरे में आकर कहता हूं, हे परमेश्वर हालेलुया, मुझे मिल गया, प्रेज गॉड, मुझे मिल गया। अभी तक उसके संतान नहीं, संतान होने के लिए 1 साल लगता है। अभी यहां पर प्रार्थना की, रो रो के परमेश्वर के साथ याद करके, मेरा सौतन की किस तरह की बातें करती, मेरे अंदर इतनी कड़वाहट भरी हुई है, रो रो के परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। और यहां पर आकर आप कह रहे, मैं खुश हूं, परमेश्वर मेरी बातें सुन, मैं आनंद हूं। वो बातों को भी भूल गई जो उसे कड़वाहट में ले जा रहा था, जो उसे निराश कर रहा था। परमेश्वर आप दिलासा देगा, परमेश्वर आप दिलासा देगा। हन्ना का स्तुति गान परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना के सुने जाने का प्रत्युत्तर है। उसकी जो स्तुति गान, वो जो गान कर रहे, स्तुति गान कर रहे, आराधना कर रहे थे परमेश्वर के लिए, वो पूरी तरह से यही समझ रही थी, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी प्रार्थना सुन ली, और परमेश्वर मुझे प्रत्युत्तर भी दे दिया। अभी तक उसको कुछ मिला नहीं था, यही समझ रही थी और इतनी आनंद मना रही थी कि मुझे प्रत्युत्तर मिल गया मुझे, सच्ची। और उसने यह गीत आराधना करने वालों की मंडली सन्मुख गाया, मंडली के साथ गाई उसने। हन्ना की गीत का विषय परमेश्वर की प्रभुसत्ता पर था, प्रभुसत्ता पर उसका भरोसा है, परमेश्वर पर, उसकी जो सामर्थ पर, उसकी जो महानता पर उसका भरोसा था हन्ना का, इसीलिए वो गाना गा रहे। समझ रहे किस तरह से बता रहे? हन्ना परमेश्वर की स्तुति पवित्रता के लिए की, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता और कोई नहीं, वचन 2 में, परमेश्वर की तुल्य और कोई पवित्र नहीं है। उसकी पवित्रता के लिए प्रार्थना की, दूसरा उसकी ज्ञान के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर की जैसा ज्ञानी और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। हे मेरे सौतन, तू मुझे कितना सता ले, मैं परमेश्वर के सामने विनम्र हो चुकी हूं। अब परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, परमेश्वर जानता है कि मैं क्या हूं। समझ रहे? वचन 3 में, 4 से 8 में परमेश्वर की सामर्थ के बारे में स्तुति गाना कर रहे, आराधना कर रहे, महिमा कर रहे। 4 से 8 में परमेश्वर न्यायी है। 9-10 वचन परमेश्वर न्यायी है। इसी के विषय में सोच के वो परमेश्वर की महिमा कर रहे, पवित्र है, ज्ञानवान है, सामर्थी है, न्यायी है। मैंने परमेश्वर के सामने मेरे दुख उड़ेल दिया, अब परमेश्वर की खुशी मेरे अंदर आ गया, इसीलिए मैं उछल कर गा रहा हूं, इसीलिए मेरे अंदर प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है। अद्भुत है नहीं? प्रकाशित वाक्य में हम सब एक दिन परमेश्वर के साथ रहेंगे, अंधेरा नहीं होगा, रोना नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं होगा। परमेश्वर और आप वहां पर होंगे, परमेश्वर और हम वहां पर होंगे, मैं भी, आप नहीं। समझ रहे? परमेश्वर और हम वहां पर होंगे। क्या यकीन है कि परमेश्वर और आप वहां पर होंगे? यस,
हम यकीन करते हैं, करेक्ट? ये दुख, ये तकलीफ, ये सताव, ये परेशानी, ये उकसाना, ये सारी चीजें वहां नहीं होगा। जो बांझ हो, डरो मत, एक दिन मां बनोगी और 7 बच्चे होंगे। प्रेज गॉड, 7 परिपूर्णता का प्रतीक है। क्या कहता वचन 5 में? जो भरपूर थे, वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, परंतु जो भूखे रहते थे, वे अब भूखे नहीं रहते। बांझ भी 7 को जन्म देगी। बहुत जल्दी और पढ़ लो। परंतु जिसके बहुत बच्चे हैं वह मुरझाती जाती है। जिसके बहुत बच्चे थे वो मुरझाते जा रहे हैं। आज देख रहे हैं हम संसार में लोग माँ बाप को निकाल दे रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन रहे। धन्यवाद में परमेश्वर में बांझ कोई संतान नहीं, एक दिन परमेश्वर लाएगा संतान। मुझे यकीन है, जब 2022 बोल रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 22 में। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। इसीलिए नम्र परमेश्वर के अधीन हो। छोटे कमरे में एक दिन बड़ा कमरा आएगा ना। विनम्रता, प्रार्थना और बड़ा कमरा, समझ रहे? आज नम्र बनेंगे, परमेश्वर बड़ा कमरा में लेके कर जाएगा। आमेन। आइए प्रार्थना करें। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, सभी लोगों को अगुवाई करो, तेरी दया और कृपा के अनुसार इस वचनों के द्वारा धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों के जीवन में आप कार्य करो पिता, जीवित और भला करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति का अध्याय 4 कायनान और हाबिल के विषय में जानेंगे, उनकी भेंट के लिए। वचन 4 में हम देखेंगे, हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? कैन एक किसान था और हाबिल चरवाहा था। भेंट तो दोनों परमेश्वर के लिए दे रहे थे, लेकिन जो कैन दे रहा था वो उड़ के दे रहा था, उसका मन साफ नहीं था। और हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था, और जो भी भेड़ बकरियों से जो बच्चे उत्पन्न होते थे, जो पहलौठे थे, वो उनको परमेश्वर के लिए समर्पित करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को जो है ग्रहण किया। और जो कैन था, कैन की भेंट स्वीकार इसलिए नहीं हुई और वो अपने भाई से क्रोध करने लगा। और वो हाबिल जो है उसका बहुत बड़ा दुश्मन हो गया कैन का, उससे जलस करने लगा क्योंकि उसकी भेंट जो है स्वीकार नहीं की गई। आइए हम लोग प्रेयर करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं आपकी महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक जन को आशीषित करना। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो लोग अपनी भेंट को अपने हाथों में ले रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए, बोलने के लिए, आपके भंडार के लिए पिता परमेश्वर, हृदय से, हर्ष से, उल्लास से पिता परमेश्वर मन बना रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके भंडार में बोलने के लिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़कर आए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Say
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और अभी सभा शुरू होने से अभी 5 मिनट बाद देरी है, सभा शुरू होगा। ओके, और हर मंगलवार को हम लोग उपवास प्रार्थना है, और इस मंगलवार को प्रमिला जी के घर पे 7:30 बजे प्रे टाइम, ठीक है, 7:30 बजे प्रे टाइम प्रमिला जी के घर। ओके, और बुधवार को हम लोग मिलते हैं प्रार्थना सभा में, पास्टर जी के घर पे होगा। ये भी सभा है तो संदेश के लिए, ठीक है। पहला कपड़ा कौन सा था कलीसिया की? परमेश्वर ने कपड़ा जो दिया विनम्रता, ठीक है। अब की बार आएगा दीनता, विनम्रता और दीनता, ठीक है, ये 2 कपड़ा। उसके बाद आएगा धीरज का कपड़ा, उसके बाद आएगा प्यार का कपड़ा। ये चारों कपड़ा जब आप पहन लेंगे तो आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे, आत्मिक तौर पे सुंदर लगेंगे आप। आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको किसी मेकअप मैन की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको किसी आईने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको किसी कंघी की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको किसी ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको किसी लेप की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बस दिखेंगे परमेश्वर की वचनों में सुंदर। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वेलकम बुधवार को, ओके। हर गुरुवार को क्लास है, नया नियम का सर्वेक्षण अभी भी चल रहा, बहुत खूबसूरत क्लास है और सुंदर डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। तो आपका वेलकम, जो भी लोग आते हैं क्लास में आ सकते हैं, ओके। और हर रविवार को अभी सभा यहीं पर है, ठीक है, वो भी 11 बजे, ओके। तो यही था अनाउंसमेंट, और अभी डायरेक्ट चलेंगे हम लोग क्लोजिंग सॉन्ग। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू मेरे दोस्त मेरा
हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता। प्रार्थना में आज हम छोटे कमरे में प्रभु एक दिन बड़ा कमरे में प्रवेश करेंगे। जब हम अपने आप को दीन करते हैं, जब हम आपकी अधीन करते हैं, तो तू हमें बड़े कमरे में ले जाता है। आज हमारी दुख, हमारी तकलीफ, हमारी कष्ट हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी, पर आज हम छोटे कमरे में आ सकते हैं, छोटे कमरे में रह सकते हैं। छोटे कमरे में रहकर हम आज मन को दीन और नम्र कर सकते हैं। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि एक दिन आपकी आत्मिक राज्य में आप ले जाएंगे, अनंत मकसद में आप ले जाएंगे। आज हम एक छोटे से कलीसिया में एक हिस्सा बनाए, उसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर प्रभु। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को छुओ पिता, उनके हृदय से बातें करो, उनके जीवन में आपके मकसद दो प्रभु यीशु मसीह, आपकी योजना में अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक लोगों से आप प्यार करते हो, प्रत्येक लोगों की जरूरतों को जानते हैं, प्रत्येक लोगों की हालत और प्रत्येक लोगों की भविष्य को आप जानते हैं और वर्तमान को जानते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अगुवाई करो, उनके जीवन में आप सामर्थ और शक्ति से भर दो पिता। आप समझ दो प्रभु यीशु मसीह, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों को सुरक्षित रखो, उनके कामकाज, उनकी परिवार, उनकी घर, उनकी जॉब पिता, सभी पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाए रखो। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। सभा समाप्त। अब आपका समय है।